गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टिल टेक्निकल एकेडमी के बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी हमारे पावर प्लांट के सीरीज के थर्मल पावर प्लांट की। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट। सो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी जो हमारा सेकंड पावर प्लांट चलेगा वो चलेगा हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो फ्रेंड, बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमारे इंडिया के अंदर थर्मल पावर प्लांट के बाद में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर कंसिडर किया कि हमारी बारिश ये नियर अबाउट 4 महीने चलेंगी। 4 महीने चलने के बाद में हमारे जो डैम सेक्शन है, डैम सेक्शन में काफी अच्छा प्रेशर क्रिएट होगा और हम उसको 1 महीना और ज्यादा बढ़ाएंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल 5 से 5.5 महीना काफी अच्छा हमको वाटर प्रेशर मिलेगा। किसमें? डैम में। ठीक है, कैनल में, डैम में। सो हाइड्रो मीन्स वाटर, H2O, दैट इज H2O। अब हाइड्रो मीन्स H2O जो वाटर है, जो डैम के अंदर हमने स्टोर किया है। अब वो स्टोर क्यों किया है? ताकि हमको उसका यूटिलाइजेशन हमारे डिमांड के अनुसार हम वो कर सके। जैसे कि अभी मान लो हमको हमारे फार्मिंग के लिए वाटर चाहिए, तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम वो गेट्स ओपन करके हमारा जो पानी है वो पानी का हम यूज करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। सेम थिंग इज, अभी हम वो पानी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने जो रिजर्वायर में जो पानी स्टोर करके रखा है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, वो हम ओपन कर रहे हैं उसका डोर, और ओपन करने के बाद में हम वो वाटर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सो अब वो जो पानी है वो एक सर्टन लेवल से एक सर्टन लेवल तक डाउन होगा, फॉल होगा। तो फॉल होने के बाद में उसमें सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एग्जिस्ट। तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी का इस्तेमाल हम हमारा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए करेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो हमारे इंडिया के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कोल बेस्ड टीपीएस के बाद में। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से पार्ट्स रहेंगे। सबसे पहले रहेगा डैम सेक्शन। उसके बाद में रहेगा कॉन्ड्यूट। कॉन्ड्यूट के बाद में रहेगा हमारा रिजर्वायर। उसके बाद में रहेगा रिजर्वायर के बाद में रहेगा हमारा टरबाइन। टरबाइन के बाद में रहेगा हमारा ऑल्टरनेटर।
ऑल्टरनेटर जो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर। ऑल्टरनेटर इज नथिंग बट द एसी जनरेटर। सो डैम सेक्शन conduit conduit रिजर्वायर, टर्बाइंस और अल्टरनेटर के बाद में क्या रहेगा फ्रेंड्स? अल्टरनेटर के बाद में रहेगा ट्रांसफॉर्मर सेक्शन, दैट इज ट्रांसफॉर्मर रूम। सो हम अभी यहाँ पे लेआउट बना लेते हैं, जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट यहाँ पे बना लेते हैं। लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा डैम सेक्शन। ये हो गया हमारा डैम सेक्शन। अब इसके अंदर रहेगा प्रेशराइज वाटर, जो हमने एट द टाइम ऑफ रेन स्टोर करके रखा था। यहां से निकलेगा हमारा कॉन्ड्यूट। कॉन्ड्यूट बोलो चाहे पेनस्टॉक बोलो, दैट इज द वन थिंग। पेनस्टॉक बोलो चाहे कॉन्ड्यूट बोलो, सेम थिंग। यहां पे रहेगा हमारा पावर हाउस। अगेन पावर हाउस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्बाइन एंड ऑल्टरनेटर्स। सो ये जो मेरा डैम सेक्शन है, यहां से मेरा वाटर प्रेशराइज वे से फॉल करेगा। अब ये जो है, ये है फ्रेंड्स रिजर्वायर। मीन्स यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर एक इन द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी के लिए रहेगा। मीन्स कंटिन्यूअस वे से इधर कोई ऑब्स्टेकल होता भी है तो ये ऑब्स्टेकल ये कैरी ऑन करेगा, ये उसको कवर कर देगा। अगर इसमें इन केस कुछ होता भी है ब्लॉकेज वगैरह, तो यहाँ से ये वाटर उसको इसकी जो डिमांड है, इसकी डिमांड कंप्लीट करेगा। अब ये जो है, ये क्या है फ्रेंड्स? ये है टर्बाइंस। अब टर्बाइंस में भी दो तरह के टर्बाइंस रहते हैं। पहला रहता है पेल्टन व्हील टर्बाइंस, और दूसरा रहता है वो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेल्टन व्हील का जो इस्तेमाल है उसकी हाइट अगर ज्यादा रही, मीन्स उसका जो साइज है वो काफी बड़ा रहता है पेल्टन व्हील का। मीन्स उनके अंदर बकेट्स लगी हुई रहती है और एक बड़े से व्हील के ऊपर वो बकेट्स माउंट की रहती है, सभी इधर से टोटल व्हील के ऊपर। सो ये है मेरा ऑल्टरनेटर, दैट इज माय ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर क्या जनरेट करेगा? ROI B। कितना वोल्टेज जनरेट करेगा? 11 kV, 11,000 वोल्ट। सो ये क्या है? ये रिजर्वायर है। रिजर्वायर
ये क्या है फ्रेंड्स, ये है डैम सेक्शन या फिर डैम वॉल सेक्शन बोलो, वॉल बोलो, दैट इज द सेम थिंग. सो अगेन दैट इज ऑल्टरनेटर. अब ऑल्टरनेटर किसको कनेक्ट रहेगा, ऑल्टरनेटर का जो आउटपुट है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा ट्रांसफॉर्मर रूम. दैट इज यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्शन करेंगे 11 kV बाय 220 kV. 11,000 वोल्ट का कन्वर्शन हम कितने वोल्टेज लेवल में करेंगे, वो करेंगे हम 2,20,000 वोल्ट ऑफ पावर. क्योंकि सबको पता है नियर अबाउट 300 km के लिए हम एक स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज रखते हैं, दैट इज 2,20,000 वोल्ट, 2,20,000 वोल्ट. सो हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को कन्वर्ट करेगा 11/220 और उसके बाद में हमारा ट्रांसमिशन होगा. अगर डिस्टेंस 300 km के ऊपर है तो हम हमारी वोल्टेज लेवल 220 से बढ़ा के हम 440 कर लेंगे. कितना, 440, दैट इज 4,40,000 वोल्ट. फॉर आवर ट्रांसमिशन. अब ये जो हमारा टरबाइन सेक्शन और अल्टरनेटर सेक्शन है, अब यहाँ पे जो प्रेशराइज वे से जो वाटर फॉल हो रहा था हमारे टरबाइन के ऊपर, सो दैट्स व्हाई टरबाइन रोटेट हो रही थी. और रोटेट होने के बाद में ये जो वाटर है, ये वाटर कहाँ पे आके कलेक्ट होगा, ये कलेक्ट होगा एक तो रिवर में या फिर कनाल में. कैनल, रिवर और कैनल, मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर में होगा. और रिवर का फिर बाद में यूटिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ कैनल करेंगे फॉर फार्मिंग पर्पज और मेनी मोर पर्पज, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पर्पज और फार्मिंग पर्पज. सो दैट इज रिवर. ये डैम सेक्शन, ये जो है ये वाटर लेवल, डैम, रिजर्वायर, पेनस्टॉक, कॉन्ड्यूट. बाद में ये हमारा टरबाइन्स ऊपर लगा है ऑल्टरनेटर इज नथिंग बट द एसी पावर जनरेटर. एसी पावर जनरेटर आउटपुट कनेक्ट्स विथ पावर ट्रांसफॉर्मर convert 11 kV of power into 220 kV of power. Again 220 kV of power transmitted by with the help of transmission line for a distance between 300 kilometer. So friends, I hope कि आप ये वीडियो काफी इंजॉय कर रहे होंगे. दैट इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लेआउट. सो यहाँ पे हमने टरबाइन्स का इस्तेमाल किया है फॉर द रोटेशन ऑफ ऑल्टरनेटर. अभी ये जो है ये बेस लोड प्लांट नहीं है, ठीक है. बेस लोड प्लांट हम किसको बोलते हैं, जिसका ऑपरेशन कंटिन्यूअस वे में चलता रहेगा नियर अबाउट 11 मंथ. बिकॉज वी कैन नॉट से कि टोटल 12 मंथ कोई पावर प्लांट काम करेगा.
12th मंथ कोई पावर प्लांट काम करेगा। ये तो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए भी नियर अबाउट 1 मंथ शटडाउन रखना पड़ेगा उसके मेंटेनेंस के लिए। उसका जो रिएक्टर्स है, उसके जो फ्यूल रॉड्स है, काफी मेंटेनेंस के लिए उसको नियर अबाउट 1 मंथ उसको शटडाउन रखना ही रखना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम जो हमारा बेस लोड बोलते हैं, बेस लोड उसी को बोलते हैं जो 24x7x12 वर्क करेगा, उसको हम हमारा बेस लोड पावर प्लांट बोलेंगे, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है नहीं फ्रेंड्स। तो बेस लोड पावर प्लांट कौन से है? बेस लोड पावर प्लांट है हमारा टीपीएस, दैट इज कोल बेस। उसके बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑल्सो बेस लोड पावर प्लांट। सो ये दोनों बेस लोड पावर प्लांट है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही होगा, विंड पावर प्लांट भी पूरा 24x7x12 काम नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज विंड प्रेशर कंटिन्यूअस वर्क नहीं करेगा, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, विंड प्रेशर चलता रहेगा। सो दैट्स व्हाई जो एवरेज जनरेशन है वो इतना इफिशिएंट वे से नहीं मिलेगा जितना इफिशिएंट वे से हमारे कोल बेस्ड टीपीएस में या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में मिलेगा। ये बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो डिप्लोमा लेवल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, या फिर डिग्री लेवल पे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो अभी आईटीआई के अंदर स्टडी कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो एक बेसिक कंसेप्ट है, एक टूटा फूटा जो कंसेप्ट है, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाटर जो है, वाटर पेन स्टॉक से हमारे टरबाइन रूम में एंटर होता है, और टरबाइन रूम में एंटर होने के बाद में वो टरबाइन को रोटेट करके वो रिवर में चला जाता है। कहां पे चला जाता है? रिवर में। और रिवर में जाने के बाद में अगेन ये फिर रिवर आगे जाके और कहा समंदर में मिलेंगी। सो आई होप कि आपको ये जो प्राइमरी कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पावर प्लांट रहेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दैट इज द अभी जो चालू है वो पावर प्लांट सीरीज चालू है, तो उसके अंदर जो 3 नंबर का जो पावर प्लांट रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। सो इसका थोड़ा एक थोड़ा इन शॉर्ट समरी देख लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की पहले समरी देख लेते हैं, बाद में फिर न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट के बारे में थोड़ा डिटेल दे दूंगा, ताकि आपको लिंक लग जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर जो हम हमारा कंटेंट्स डिलीवर करने वाले हैं उसके अंदर हम किस टॉपिक के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ऑपरेशन इन शॉर्ट देख लेते हैं, समरी। दैट इज द प्रेशराइज्ड वाटर थ्रो इनटू पेनस्टॉक टू द टरबाइन रूम और अल्टरनेटर रूम,
अब ये टरबाइन रोटेट होने के बाद में उसके उसके साथ ऑल्टरनेटर रोटेट होगा। ऑल्टरनेटर रोटेट होने के बाद में उसका ऑल्टरनेटर का जो आउटपुट है वो जाएगा हमारे ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर रूम में। पावर ट्रांसफार्मर रूम में जाने के बाद में उसका कन्वर्शन वो लो लेवल वोल्टेज टू हाई लेवल वोल्टेज हो जाएगा। उसके बाद में वो पावर हम ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सो ये साइकिल चलती रहेंगी नियर अबाउट 5 to 6 मंथ ये काम करेगा, नॉट मोर देन, बिकॉज प्रेशर उतना मिलेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट अ बेस लोड प्लांट। सो अभी बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट की। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट इज नथिंग बट द टीपीएस, कोल बेस। जस्ट डिफरेंस इज दैट कि कोल के जगह पे हम हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? जो हमारा वाटर का कन्वर्शन हम स्टीम में चाहते हैं उसके लिए। बस जहां पे कोल था, कोल के जगह पे हम हमारा यूरेनियम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर इलेक्ट्रिकल स्टडी as well as electrician study. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। enjoy this video contents for your study. Thanks a lot.